Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. And today we will have a new video of this chapter differentiation. आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट है. Often you come across this rule, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, तो इम्पोर्टेंट है, आपने सीखना है अच्छे से. डियर स्टूडेंट्स, चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है. हमारी बुक वालों ने जिस तरह किया है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर अडॉप्ट करके वो कर लेते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड. मगर पहले हम इजी तरीके से कर लें और फिर बुक वाला मेथड भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज चेन रूल. स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स इसकी कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यानी y इज फंक्शन ऑफ u. अब ये जनरल ऑफन स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट्स में जनरल बातें होती हैं वो ये लोग समझ नहीं पाते. y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू का क्या मतलब है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इज फंक्शन ऑफ u, यानी कोई फंक्शन है जिसमें इनपुट u है और आउटपुट उसका y है. y का डायरेक्ट रिलेशन गिवन है u के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल y गिवन है, फॉर एग्जाम्पल साइन u. जैसे फॉर एग्जाम्पल y गिवन है 2u प्लस 1, ये सारे. तो ये आपके y इज फंक्शन ऑफ u. ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल काफी है. और आगे जाके वो कहता है एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x. u पर इनपुट उसका x है, आउटपुट उसका u है, तो u है, u का यहां पे रिलेशन गिवन है x के साथ. y इज फंक्शन ऑफ x, y इज आउटपुट ऑफ x. सॉरी, u इज आउटपुट ऑफ x, u इज फंक्शन ऑफ x. जैसे फॉर एग्जाम्पल u बराबर है एक्स स्क्वायर के, मिसाल के तौर पर ये. ठीक है, यहां पे जरा अगर मैं लिखूं, देखूं कि नजर आ भी रहा है कि नहीं. y u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, नजर आ रहा है. तो ये स्टेटमेंट है u इज फंक्शन ऑफ x, u इज g ऑफ x. इसको हमने g कहा, ये अब ये g ऑफ x है और इसको हमने f ऑफ u कहा. क्या कहा दिया स्टूडेंट्स? f ऑफ u. तो सच दैट y is differentiable at u, y is differentiable at u and u is differentiable at x. Differentiable at x. Then y is differentiable at x. y और x का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है मगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, मगर जस्ट पहले हम फोकस करें प्रूफ को. देन y इज डिफरेंशिएबल एट x, y इज डिफरेंशिएबल एट x और डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. ये इसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स चेन रूल की. आप इसको इस तरह सोच सकते हैं जैसे these two will cancel the effect of each other, like you say कि a by b times b by c is equal to a by c. बिल्कुल इसकी तरह b कैंसल, a by c. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह सोच सकते हैं ये कैंसिल ईच अदर एंड dy by dx. अब इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है, मगर दिस इज नॉट गिवन इन द बुक. बुक में वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर वो हम कर लेंगे अभी इसके बाद. डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा है बाय डिफिनीशन. बाय डिफिनीशन dy बाई dx किसके बराबर है? लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x, या जिसको आप डेल्टा y बोलते हैं. डेल्टा y बाई डेल्टा x एक ही चीज है. स्टूडेंट्स
स्टेटमेंट ये गिवन है कि y इज फंक्शन ऑफ u, y कोई फंक्शन है जिसमें इनपुट u है, बिल्कुल इसको मैंने f ऑफ u कहा। और u इज फंक्शन ऑफ x, इसको मैंने g ऑफ x कहा, ये x स्क्वायर को मैंने g ऑफ x कहा, u इज इक्वल टू g ऑफ x। तो अब स्टूडेंट्स ये अब आप ये डिफिनीशन है डेरिवेटिव की, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, क्या इसको हम लिख सकते हैं डेल y इंटू 1 बाई डेल एक्स? नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डेल u। मैंने दोनों साइड्स डेल u से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट, प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट सेज के लिमिट विल बी अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम, del u times limit del x tends to 0 del u by del x। अब डियर स्टूडेंट्स बाय डिफिनीशन इसकी तरह अगर आप ये देखें, ये क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। कोई सा अगर हो डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट डेल टी टेंड्स टू 0, बिल्कुल वही चीज एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे अब स्टूडेंट्स ये है, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ ये चेंज इन y बाय चेंज इन u, और यहां पे मगर स्टूडेंट्स हमने लिखा कि u इज डिफरेंशिएबल एट x, ये वो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल एट x है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्यों से दो पॉइंट्स आप ले, ये आपका पॉइंट ए हुआ, ये आपका पॉइंट बी हुआ, तो ये आपका है डियर स्टूडेंट्स चेंज इन x, ये वाला चेंज इन x, ये आपका वो u1 है, ये आपका u2 है, ये आपका आ जाएगा डेल u। तो अगर डिफरेंशिएबल हो तो डेल x अगर 10 करेगा 0 को, तो डेल u भी 10 करेगा 0 को। जैसे फॉर एग्जांपल ये b पॉइंट अगर हम ये लें b पॉइंट, तो फिर ये हो जाएगी वैल्यू डेल x की, मगर फिर ये वैल्यू हो जाएगी डेल u की। तो as del x become the point b becomes closer and closer to a, so del x becomes closer and closer to 0, and so will be del u, change in u becomes closer and closer to 0। तो del x अगर 10 करेगा 0 को, तो del u भी 10 करेगा 0 को, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लिमिट del u tends to 0। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, बाय डिफिनीशन ये आपका है डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉरी ये यहां पे नजर नहीं आ रहा, ये तो डेल एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डेल यू, ये तो बाय डिफिनीशन ये आपका है डियर स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स, और बाय डिफिनीशन ये बराबर है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू के। तो इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज सो सिंपल। ये इसका प्रूफ हुआ चेन रूल का, कितना इजी प्रूफ था। अब बुक वाला मेथड भी डिस्कस करेंगे, मगर वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मगर वो डिस्कस करते उसमें वो जनरल नोटेशन इस्तेमाल करके वो कंपोजिट फंक्शंस उसमें वो जाता है। तो लेट्स डिस्कस दैट एंड होपफुली यहाँ तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एग्जांपल के जरिए हम ये समझा देंगे बाद में एंड ऑफ द वीडियो, मगर उम्मीद है कि ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं बुक वाला मेथड। तो वही स्टेटमेंट तो वही है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y का डायरेक्ट रिलेशन है u के साथ, इज एंड u इज फिर u पर फंक्शन है x का g ऑफ x, जैसे ये y इज इक्वल टू साइन u, तो ये आपका f ऑफ u है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, और u पर फंक्शन है x का, u इज इक्वल टू g ऑफ x, आर टू फंक्शन सच दैट y इज डिफरेंशिएबल एट u एंड u इज डिफरेंशिएबल एट x, then y is differentiable at x and defined by dy by dx, dy by du into du by dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया, तो आप ऐसा ही करें, ठीक है।
अब बुक वालों ने क्या मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई किया है, तो जनरल आप बात सीखें स्टूडेंट्स। गिवन दैट इज, फॉर एग्जांपल, y इज फंक्शन ऑफ u, y इज फंक्शन ऑफ u, ये जनरल नोटेशन है। अब मैं इसको आपको रेफर करूंगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, y कोई फंक्शन है u का, और u फिर आगे जाके फंक्शन है x का, जिसको हमने g नाम दिया। इसको अगर आपने f नाम दिया साइन को, तो x स्क्वायर को तो आप कोई और नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। u पर जो है ये पर फंक्शन है x का, तो u की जगह हमने पुट किया g ऑफ x, गिवन u इज इक्वल टू g ऑफ x। ये स्टूडेंट्स, ये आप जरा देखें, वही चीज y इज इक्वल टू साइन u। अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये साइन u, और u की जगह अगर मैं x पुट कर दूं, ये वही g ऑफ x है। u की जगह हमने अपनी वैल्यू पुट की g ऑफ x, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी g में इनपुट x है और f में इनपुट g ऑफ x है। f में इनपुट, ये आप देखिए g ऑफ x एक फंक्शन इसमें इनपुट है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, इसको हमने f नाम दिया है। तो f में इनपुट u है, या f में और u में फिर इनपुट x है, मगर u बराबर है x स्क्वायर के, तो g ऑफ x। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने नाम दिया साइन x स्क्वायर को, एक दूसरा फंक्शन हुआ। इसको हमने बुक के नोटेशन के मुताबिक f ऑफ x नाम दिया, कैपिटल F। ये साइन x स्क्वायर को हमने f ऑफ x नाम दिया, ये एक तीसरा फंक्शन आया। ये अलहदा एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है u, और साइन x स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है, जिसको हमारी बुक वालों ने नाम दिया है, यानी लेट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी अब ये जो फंक्शन आया, ये वाला साइन x स्क्वायर, इसको हमने कैपिटल F नाम दिया। इसमें अब इनपुट x है, इसमें अब इनपुट x है, साइन x स्क्वायर में इनपुट x है, और साइन u में इनपुट u है, और साइन इस फंक्शन को हमने f ऑफ u नाम दिया, इस फंक्शन को हमने f ऑफ x नाम दिया, साइन x स्क्वायर को। ये तो एक पार्टिकुलर केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, 8 इंक्रीमेंट्स टू द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, 8 इंक्रीमेंट्स टू बोथ साइड्स, या ऑफ कोर्स 8 इंक्रीमेंट्स टू द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। तो y के साथ अपना इंक्रीमेंट जो कि है डेल्टा y, और x के साथ अपना इंक्रीमेंट जो कि है डेल्टा x। y को आप उधर शिफ्ट करें, y को, शाबाश। तो ये डेल y क्या आया, f ऑफ x प्लस डेल x। माइनस y उस तरफ चला, y की जगह अपनी वैल्यू पुट करें f ऑफ x। ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें जरा ये वाला आप इस्तेमाल करें, ये वाला f ऑफ x बराबर है f ऑफ g ऑफ x। तो f जब आप कन्वर्ट करेंगे किस में स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल आप देख सकते हैं x इसमें इनपुट है, तो उसमें, तो ये डिफिनीशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ये डिफिनीशन अगर आप इस अप्लाई जब होगी, तो ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ, इसमें इनपुट x है, तो यहां पे ये x प्लस डेल x, ये, और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते, सर जी ये कैसे इससे आया, तो ये डिफिनीशन आपने इस्तेमाल की ना, f ऑफ x प्लस, अगर फिर भी आप नहीं समझते तो इसको जरा आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टेटमेंट में मिटा सकता हूं। इसकी मिसाल ऐसी है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ये आपका है साइन x स्क्वायर,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. साइन एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर. अब आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ये जरा मालूम करें ताकि आपका माइंड क्लियर हो. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, कैपिटल एफ. ठीक है. और अब जरा इसकी वैल्यू आप निकालें. और अच्छा, इसकी वैल्यू जरा आप निकालें. इसकी वैल्यू u किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? u बराबर है u g ऑफ x के. तो एड इंक्रीमेंट्स टू द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या आएगा? u प्लस डेल u इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस डेल x. तो g ऑफ x प्लस डेल x किसके बराबर है? u प्लस डेल u. इस स्टेप में जरा स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज. f अपनी जगह, g ऑफ x प्लस डेल x बराबर है u प्लस डेल u. और g ऑफ x बराबर है u के. ये आ जाएगा f ऑफ u. होपफुली यू अंडरस्टैंड. अब इसमें जरा स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज. इसकी आप वैल्यू जरा निकालें. इसकी वैल्यू निकालें f ऑफ u. अब इसको जरा मैं मिटा सकता हूं. स्टूडेंट्स f ऑफ u किसके बराबर है? वो पार्टिकुलर केस से स्टूडेंट्स समझ जाते हैं. साइन u. तो f ऑफ u प्लस डेल u किसके बराबर होगा? साइन u प्लस डेल u. अब ये इसकी वैल्यू जरा आप निकालें. f ऑफ u प्लस डेल u माइनस f ऑफ u. तो ये आपका आ जाएगा साइन u प्लस डेल u माइनस साइन u. इसके बाद जरा पुटिंग करें. मेरा थोड़ा सा गला खराब है. तो साइन u प्लस डेल u. अब u प्लस डेल u की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? वहां से जहां पर वो फंक्शन गिवन है u प्लस डेल u, वहां से आप देख सकते हैं. u किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? u बराबर है एक्स स्क्वायर के. तो u प्लस डेल u बराबर होगा x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर के. u प्लस डेल u वो फंक्शन जो है. तो u प्लस डेल u की जगह आप पुट करेंगे x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर. तो वही रिजल्ट आया. ठीक है. मगर ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने वो रिलेशन किस तरह f स्मॉल f और कैपिटल F में आपने किस तरह रिलेशन डिफाइन किया है. आपने डिफाइन किया है रिलेशन ए से. स्टूडेंट्स, आपने इसे रिलेशन डिफाइन किया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. ये रिलेशन. तो जब आप कैपिटल F हटाएंगे उसकी जगह आप लिखेंगे f ऑफ g ऑफ दैट. और जो इनपुट है, अब इसमें इनपुट क्या है? x प्लस डेल एक्स. तो f की जगह आ जाएगा f ऑफ g, मगर इनपुट अब आप फॉर एग्जांपल x की जगह अगर x प्लस डेल एक्स हो तो ये यहां पे आ जाएगा x प्लस डेल एक्स. सो सिंपल. ओके, होपफुली इट इज क्लियर. तो डेल y बराबर है f ऑफ u प्लस डेल u माइनस f ऑफ u. ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करें आप प्रूफ. तो ये एंड रिजल्ट भी इसका वही आएगा, एंड रिजल्ट. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आप डिवाइड करें बोथ साइड्स बाय डेल x. डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल x. डेल y बराबर है f ऑफ u प्लस डेल u माइनस f ऑफ u. तो दोनों साइड्स आपने डिवाइड किए डेल x से. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, अब आप अप्लाई करें. अप्लाई लिमिट. तो ये तो तकरीबन वही रिजल्ट है, वो डेल y बाय डेल u वाला. ये अब आप जरा अप्लाई करें. तो डेल y बाय डेल x f ऑफ u प्लस डेल u
माइनस एफ ऑफ यू डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने अप्लाई किया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो टू बोथ साइड्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो टू बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप एक स्टेप कर लेंगे, इसको तो हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स, नो कंफ्यूजन अबाउट दिस, dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एफ ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस एफ ऑफ यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डेल्टा एक्स को हमने यहां पे लिखा और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल यू, ये हमारी बुक में इस तरह किया गया है। तो ये तो वही चीज है जो भी मैंने आपको बताया, ये डेल वाई बाय डेल यू आपका वो डेल वाई बाय डेल यू है, बट इट्स ओके। अब आप इसको जरा अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, एफ ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस एफ ऑफ यू डिवाइड बाय डेल यू, और ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स बाय डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। अच्छा, और ये डेल एक्स है, मगर अभी मैंने आपको समझाया अगर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है और यू फंक्शन ऑफ एक्स है और डिफरेंशिएबल है तो डेल एक्स की जगह पर आप डेल यू पुट कर सकते हैं अभी। अब बाय डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये आपका है वो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये बाय डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव ये आपका बराबर है डी वाई बाई डी यू, वो जो आप करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही चीज है डी वाई बाई डी यू। ये क्या चीज है डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू, वाई और एफ बराबर है, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी यू और ये बराबर है डी यू बाई डी एक्स के। तो हेंस ये एग्जैक्टली वही चीज है स्टूडेंट्स, मगर इसने लंबा चौड़ा प्रोसेस अडॉप्ट करके ये रिजल्ट, ये वही चीज है डेल वाई बाई डेल यू। ये अगर मैं आपको जरा समझा दूं ये वाला, बिकॉज वाई किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, वाई बराबर है एफ ऑफ यू के, तो वाई प्लस डेल वाई बराबर होगा एफ ऑफ यू प्लस डेल यू के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल वाई बराबर होगा एफ ऑफ यू प्लस डेल यू माइनस वाई के, और वाई उधर चला और वाई की जगह पर आप अपनी वैल्यू लेके एफ ऑफ यू। ठीक है, और दोनों साइड्स आप अप्लाई करें डेल यू से, और दोनों साइड्स पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वही चीज बन जाएगी बाय डिफिनीशन डेरिवेटिव, एग्जैक्टली वही चीज है डेल वाई बाय डेल यू। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ चेन रूल। अब जरा हम करते हैं इस पर दो तीन क्वेश्चंस, चेन रूल। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर ले ताकि आपका माइंड क्लियर हो, फिर थोड़ा सा मुश्किल, यानी कोई तीसरा वेरिएबल इसमें हो, एक्स और वाई का उनके साथ ताल्लुक हो उस वेरिएबल के साथ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपको हमने एक एमसीक्यू दिया मिसाल के तौर पर, अभी हमने कहा कि y इज फंक्शन ऑफ u, एफ वाई बराबर है डियर स्टूडेंट्स 2u प्लस 1। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ u, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। लेट्स से आसान सा 3x माइनस 7, मगर इट सेज के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर है। अब इसलिए आसान है कि इसको हम दो तीन तरीकों से कर देंगे।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स, y का रिलेशन है किस वेरिएबल के साथ? u के साथ, और u का फिर रिलेशन है किसके साथ? x के साथ। तो y और x के दरमियान में देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन y एंड x। अब स्टूडेंट्स, ये जो तीसरा वेरिएबल इसमें आ गया, y का ताल्लुक है उस वेरिएबल के साथ और उसका फिर ताल्लुक है x के साथ। इस तीसरे वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। ये क्या स्टूडेंट्स है? ये क्या चीज है? पैरामीटर। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को एक गपशप में इसको समझा देता हूं कि एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप हैं, और आपको रोजाना वालिद साहब देते हैं 100 रुपीज। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके फादर हैं मिसाल, और ये आप हैं यू। आपने फादर से कहा कि मुझे आप रोजाना, चल वो आपको देते हैं 100 रुपये, मगर आपने उसको शाम के वक्त कहा कि मुझे 500 रुपये नहीं। तो आपके वाले साहब ने आपको डांटा कि नहीं देता मैं, ये तो आप बहुत फजूल खर्ची करते हो। आप बाहर आए, अब आपने एक काम किया, आपने आपकी एक छोटी बहन है, और वो बहन सबको बहुत प्यारी है और सबको बहुत अजीज है, ठीक है। तो अब आपको पता भी है कि आपके वालिद इनकार नहीं कर सकते आपकी छोटी बहन को। तो आपने अपनी छोटी बहन को कहा कि जा के ज़रा अब्बू से पैसे ले आओ। तो आपकी छोटी बहन गई और वालिद को कहा कि चले भाईजान को ज़रा पैसे दें। तो आपके वालिद ने कहा कि आप चूँकि मुझे बहुत अजीज़ हैं, लिहाजा आपको भी इनकार नहीं कर सकता कि ये पैसे लो, जाके अपने भाई को दो। तो आपकी छोटी बहन वो पैसे लेके आपको उसने वो पैसे दिए। तब पैसे किसने वसूल किए? आपने। किससे? अपने फादर से। डायरेक्ट नहीं, अपनी बहन के ज़रिए। तो ये बहन क्या है? पैरामीटर। आपने क्या किया? आपने जाके सिस्टर को बताया, सिस्टर ने फिर जाके फादर से। तो पैसे इस आपने लिए फादर से इसके जरिए। तो ये सिस्टर जो है ना, ये पैरामीटर है। पैरामीटर तीसरे के जरिए अपना काम करना। तो अब इन दोनों को तो आपस में ताल्लुक है। बात तो एक्चुअली, आप जिस तरह आप जाते हैं कॉलेज में, आपके प्रिंसिपल साहब बिजी होते हैं, तो आप जाके अपना मसला बताते हैं वो पीए को, पर्सनल असिस्टेंट उसको, कि जाके अपने प्रिंसिपल साहब को बताऊं कि फ़लाँ टीचर रोज़ाना, जी आप मॉनिटर हैं सीआरए क्लास के, और आपने उसको कहा कि जी आप फ़लाँ टीचर रोज़ाना लेट आते हैं, सही समझाते नहीं है, मसला है हमें। तो उसने वो प्रॉब्लम नोट किया और मुनासिब वक्त पे जाके प्रिंसिपल साहब को बताया। और तो असल में प्रॉब्लम किसने बताया? आपने। किसको? प्रिंसिपल साहब को। मगर किसके ज़रिए? उस तीसरे के बंदे के ज़रिए जिसका नाम है असिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो असिस्टेंट है, आपने जाके उसको मसला बताया, उसने फिर जाके प्रिंसिपल को बताया। हकीकत में प्रॉब्लम आपने बताया, प्रिंसिपल को बताया, मगर डायरेक्ट आप नहीं उसके साथ हुए, तीसरे के जरिए आपने अपनी बात पहुंचाई। तो ये तीसरा क्या है? पैरामीटर है। ये वही चीज़ है, आपने बात बताई असिस्टेंट को, असिस्टेंट ने जाके बताई प्रिंसिपल को। एक्चुअली आप बात कर रहे हो प्रिंसिपल के साथ, मगर नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर आप चाहें तो ये पैरामीटर आप खत्म कर सकते हैं, यानी इसका मेथड नंबर 1 क्या है? बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर अ गुड रीज़न। अभी मैं शॉर्टली डिस्कस कर दूंगा। मेथड नंबर 1 इसका ये है कि आप एक काम करें। वो क्या मांग रहा है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन y एंड x। अब यहां पे y का रिलेशन है u के साथ, u का रिलेशन है x के साथ, तो इन दोनों के दरमियान में मस्ट एक रिलेशन होगा। अगर आप चाहें तो वो आप कर सकते हैं एलिमिनेशन से। y किसके बराबर है? 2u प्लस 1 के। x किसके बराबर है? 3x प्लस माइनस 7 के। तो अब यहाँ पे y और u के दरमियान में रिलेशन है, इससे आप निकालें x की वैल्यू। ये स्टूडेंट्स, ये सारी ये u है, u सॉरी ये u है। u इज इक्वल टू 3x माइनस 7। u इज इक्वल टू 3x माइनस 7। u इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो इससे आप वैल्यू निकालें। 3x इज इक्वल टू u प्लस 7, x इज इक्वल टू u प्लस 7 डिवाइड बाई 3। u इज इक्वल टू जी ऑफ x, ये u है। अब आप यहाँ पे सारी किसकी वैल्यू हमें चाहिए? u की वैल्यू। सॉरी ऑलरेडी u की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 7। अब आप इसमें वो u की वैल्यू आप पुट करें 3x माइनस 7। इट इज सो सिंपल। 6x माइनस 14 प्लस 1 तो आ जाएगा माइनस 13। तो ये वो रिलेशन है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन y एंड x।
ये वो रिलेशन है। अब आप करें, आपने y और x को डायरेक्ट कर दिए, पैरामीटर बीच में से हटा दिया, नाउ x एंड y आर डायरेक्ट विद ईच अदर, तो यू जस्ट अप्लाई d बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पे अपडेट कर देंगे तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स x, dy बाई डी एक्स बराबर है इस x के, ठीक है, dy बाई डी एक्स, एक 2 आ जाएगा, 3 गिवन होगा, 2/3 गिवन होगा एंड सो ऑन। तो मेथड नंबर 1, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये क्यों रिकमेंडेड नहीं? हमेशा ये पैरामीटर खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। अब आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये रिलेशन इस तरह गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x बराबर है u स्क्वायर माइनस 9u प्लस साइन u। अब आप इससे u की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? आप इससे u की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे? इससे u की वैल्यू आप निकाले और यहां पे पुट, इमेजिन करें कि इस इक्वेशन की जगह आपको ये इक्वेशन गिवन है, तो y गिवन है इन टर्म्स ऑफ u, तो u को किस तरह आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है आप ऑलमोस्ट। तो दैट्स वाई ये u की वैल्यू निकालना गिवन रिलेशन से बिटवीन u एंड x, और वो u इन टर्म्स ऑफ x लिखना ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, और वो वैल्यू फिर यहां पे पुट कर देना ताकि y और x डायरेक्ट हो जाए, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मगर फिर भी मैंने आपको ये समझा दिया, मेथड ये रिकमेंडेड है, ये वाला मेथड नंबर 2 सिंपल। u y गिवन है 2u प्लस 1, तो मैंने आपको बताया कि y का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? u के साथ। u इसमें इनपुट है, तो आप इसमें करेंगे d बाई डी यू, सो सिंपल, d बाई डी यू। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, यह आ जाएगा 2, सिंपल, डेरिवेटिव सम रूल करके। और वहां पे u गिवन है स्टूडेंट्स 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे ठीक है स्टूडेंट्स, अब u किसके बराबर है? u बराबर है 3x माइनस 7 के। दोनों साइड्स को आप अप्लाई करें d बाई डी एक्स, ये तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया? 3। अब आप अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? यहां पे नजर नहीं आएगा। चेन रूल हमें यह कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे मालूम करेंगे? dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू किसके बराबर है? 2 के, और डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है? 3 के। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 6, वही आंसर, इट इज रिकमेंडेड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हो इस इक्वेशन की जगह, ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये अगर आपको आ जाए तो ये वैल्यू निकालना आप मेथड नंबर 2 फॉलो करेंगे हमेशा। ये अगर ये आपको गिवन हो कि x बराबर है किस चीज के? x बराबर है u स्क्वायर माइनस 9u, ये साइन यू जरा बीच में से आप फिलहाल हटाएं। फॉर एग्जांपल ये आप करें, आसान सा करें, यानी u पावर 5 माइनस u क्यूब प्लस 3। अब इससे u की वैल्यू निकालना नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये तो 5th पावर में है, 3u। तो आप सिंपल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? और dy, तो आप dy बाई, ये आपको गिवन है, ठीक है, मेथड नंबर 2 से आप करेंगे। y किसके बराबर है स्टूडेंट्स? du, y बराबर है 2u प्लस 1, आप अप्लाई करेंगे d बाई डी यू, अप्लाई करेंगे d बाई डी यू। सिमिलर आप इसको अप्लाई करेंगे d बाई डी यू, बिकॉज y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ u, d बाई डी यू आप अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या इससे आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, अप्लाई करेंगे आप तो 5u पावर 4 माइनस 27u स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप करेंगे चेन रूल, यहां पे आप पुटिंग करेंगे dy बाई डी यू, ये बराबर है 2 के, और ये वैल्यू अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे du बाई डी एक्स, यह कहा जाएगा 1/5 u पावर 4
-27 u स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका चेन रूल है स्टूडेंट्स। एक तीसरा वेरिएबल भी अगर इसमें आ जाए, एक और क्वेश्चन कर लें, वो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओवर कॉस, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल एफ वाई बराबर है मिसाल के तौर पर साइन टी प्लस 5t, ये, और लेट से स्टूडेंट्स एक्स बराबर है मिसाल के तौर पर टेंजेंट टी माइनस 1/t, और वो अगर आपसे मांगे dy बाई डी एक्स, तो सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स, y का डायरेक्ट रिलेशन गिवन है किसके साथ, t के साथ, तो आप अप्लाई करेंगे डी बाई डी टी, सम रूल लगेगा, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन t बराबर है cos t, यह आ जाएगा 5 डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें पैरामीटर कौन है, t, y का रिलेशन गिवन है t के साथ और t का रिलेशन गिवन है x के साथ, तो पैरामीटर कौन हुआ, t हुआ। अच्छा, x क्या गिवन है, टेंजेंट t माइनस 1/t, डी बाई डी टी अप्लाई किया बिकॉज इसमें भी आउटपुट x है और इनपुट t है। सम रूल लगेगा, डी बाई डी टी टेंजेंट t माइनस डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ 1/t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट टी बराबर है सीकेंड स्क्वायर टी के, और यह आ जाएगा प्लस 1/t स्क्वायर। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ 1/t किसके बराबर है, -1/t स्क्वायर। क्वेश्चन रूल भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऊपर ले जाएं, पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर आप लगाएंगे, माइनस टू माइनस प्लस, ये किसकी वैल्यू आई, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब यहां पे चेन रूल कैसे लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पैरामीटर इसमें t है, तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऑलमोस्ट कैंसिल कर दें एक दूसरे को, तो dy बाई डी टी उधर से, ये dy बाई डी टी कास टी प्लस 5 और डी टी बाई डी एक्स, ये आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये इसका जरा आप एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स सीकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये आपका आंसर आया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। वाई एक्स के लिहाज से किस रेट से चेंज हो रहा है, और वो पता आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेरी पैरामीटर टी। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग और प्रैक्टिकल मीनिंग तो मैंने आपको समझाया है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगा, अभी आपको शो हो रहा होगा, उससे फिर अगर आप मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट चेन रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। इफ़ यू थिंक सो कि मेरे लेक्चर्स बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।